चाहे चेंज इन पीएसआर चैप्टर हो, चाहे नेक्स्ट चैप्टर हो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, दोनों में एक अकाउंट हमारा बिल्कुल सिमिलर बनता है जिसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा बेसिकली क्या जाता है, असेट एंड लायबिलिटी का इंक्रीज या डिक्रीज जाता है। जिस दिन हमारी पीएसआर चेंज हो रही है या जिस दिन नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, उस दिन हम असेट और लायबिलिटी की वैल्यू को असेस करते हैं। क्या करते हैं, चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हमारी असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, सेम लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज, और उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं। जिसने नहीं बनाया उसे बना लो। डेबिट और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। अगर हमारी असेट की वैल्यू सपोज करो रीवैल्यूएशन से पहले थी 1 लाख रुपीज, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है वैल्यू ऑफ असेट इज इंक्रीज टू रुपीज 1,20,000। 1 लाख से बढ़ के कितनी हो गई, 1,20,000। तो असेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो किस साइड जाती है, क्रेडिट साइड जाती है। कितना इंक्रीज हुआ, 20,000। ठीक है। इसी तरह अगर हमारी असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो हमारी किस साइड जाएगी, डेबिट साइड। सपोज करो हमें दे रखा है कि हमारी क्रेडिटर्स की जो वैल्यू थी वो 80,000 थी, और क्रेडिटर्स की वैल्यू हमारी चेंज इन जिस दिन पीएसआर चेंज हो रही है या जिस दिन नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो 80,000 से हो रही है 70,000। तो क्रेडिटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्रेडिटर की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कितने से डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज बाय 10,000। तो असेट का इंक्रीज और लाइबिलिटी का डिक्रीज हमारा किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड जाता है, ध्यान रखना 10,000। असेट का इंक्रीज और लाइबिलिटी का डिक्रीज क्रेडिट साइड, इसका उल्टा असेट का डिक्रीज और लाइबिलिटी का इंक्रीज किस साइड जाता है, डेबिट साइड जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ तो क्वेश्चन में वर्ड दे रखा था, यहाँ ध्यान से समझना कि वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स डिक्रीज फ्रॉम 80,000 टू 70,000, या वैल्यू ऑफ असेट इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 1,20,000। वर्ड क्या दे रखा है, टू दे रखा है। लेकिन अगर टू की जगह वर्ड दे रखा हो वैल्यू ऑफ क्रेडिटर डिक्रीज बाय 30,000, टू की जगह क्या दे रखा हो, बाय। तो बाय का मतलब है ऑलरेडी हमें क्या दे रखा है, इंक्रीज या डिक्रीज की वैल्यू दे रखी है। जैसे टू में तो हम डिफरेंस लेते हैं 80,000 माइनस 70,000, या 1,20,000 माइनस 1 लाख। लेकिन बाय दे रखा हो तो इसका मतलब ऑलरेडी क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। तो जैसे लाइबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है 30,000 से तो डायरेक्टली कितना चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 30,000। समझ है। बाय का मतलब डायरेक्टली इंक्रीज डिक्रीज दे रखा है। उसके अलावा अगर हमारी कोई एसेट की अनरिकॉर्डेड वैल्यू हो, उसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। उससे भी एसेट बढ़ेगी तो हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट भी किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो तो क्योंकि उससे लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो हमारा किस साइड जाता है, डेबिट साइड जाता है, ध्यान रखना। अनरिकॉर्डेड एसेट है तो क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दे रखी है क्वेश्चन में तो डेबिट साइड। उसके बाद मुझे एक चीज बताओ, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, 11th में पढ़ा होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो हम डेटर के लिए बनाते हैं, उससे हमारी डेटर की वैल्यू बढ़ती है घटती है, डेटर की वैल्यू घटती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से डेटर की वैल्यू घटती है। डेटर मतलब असेट, असेट घटता है तो किस साइड जाता है, डेबिट साइड। असेट घटता है तो किस साइड जाता है, डेबिट साइड। तो यहाँ पर ध्यान रखना हमारा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। किस साइड जाएगा, डेबिट साइड, क्योंकि एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है ना, इसलिए किस नाम से जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उसके बाद अगर डेबिट साइड आया तो प्रॉफिट और क्रेडिट साइड आया तो लॉस। तो डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ पे ट्रांसफर होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर क्रेडिट साइड आ रहा है तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट साइड लिखो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। डेबिट साइड आ रही है बैलेंसिंग फिगर तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड आ रही है तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर हम इसे टोटल कर देंगे। समझ आया। तो ये ध्यान रखना, ये होता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि सर ये जो प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग फिगर आ रही है ये हमारी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी या न्यू रेशियो में होगी, क्योंकि नया पार्टनर भी आ रहा है। तो जिस दिन पीएसआर चेंज हो रही है, जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है, उस दिन उस नए पार्टनर ने कोई मेहनत करी है, नहीं करी है, तो उसे थोड़ी प्रॉफिट लॉस मिलेगा। तो यहाँ पर लिख लेना ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स। और कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, चाहे पीएसआर चेंज हो चाहे नया पार्टनर एडमिट। ठीक है। अब एक इसके बाद एक और अकाउंट बनता है जो हमारा होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब सपोज करो दो पार्टनर थे ए और बी। ठीक है। एक नए पार्टनर को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर सी को।
किसको लेके आए, एडमिशन किसका हुआ, मिस्टर सी का। तो ध्यान रखना रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो ओल्ड पार्टनर्स को गया, लेकिन पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम सी का भी कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो किस तरह से बनेगा, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स, तीन पार्टनर्स हैं, दो पुराने और एक नया, इसी तरह से पर्टिकुलर्स, दो पुराने, ए बी और एक नया, क्रेडिट साइड। अब देखो, सबसे पहले लाइबिलिटी साइड कैपिटल दे रखी होती है पार्टनर्स की, लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में दे रखी होती है ना, वो हो जाएगी सबसे पहले बाय बैलेंस डॉट डॉट। ठीक है, अभी सी की तो नहीं जाएगी, सी नया पार्टनर आया तो कैपिटल और अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, तो सी के लिए क्या जाएगा, बाय कैश या बैंक। सी के कैपिटल के लिए एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक डेबिट टू कैपिटल, तो बाय कैश या बैंक। उसके बाद अगर क्वेश्चन में कोई रिजर्व दे रखा है, जैसे जनरल रिजर्व दे रखा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जनरल रिजर्व। ठीक है, वो भी ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स में होगा ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में होगा ओल्ड रेशियो में। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो डेबिट साइड आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे, तो यहाँ से किस साइड ब्रॉट डाउन होगा, ऑपोजिट साइड होगा, क्रेडिट साइड। वो भी किस में जाएगा, ओल्ड पार्टनर में जाएगा, ओल्ड रेशियो। ठीक है, सब बता रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे। देखो, जो नया पार्टनर होता है ना, न्यू पार्टनर, जैसे हमारे एग्जांपल में कौन है, सी है, वो एक तो अपनी कैपिटल लाएगा और एक अपना गुडविल शेयर लाएगा, एक अपना गुडविल शेयर लाएगा, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जरा ना यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, चेंज इन पीएसआर में गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, इसमें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग नहीं होती है एडमिशन में। पहला नया पार्टनर कैपिटल या प्रीमियम फॉर गुडविल आया, तो पहली एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं पीएफजी लिख रहा हूँ, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जितना कैपिटल है नया पार्टनर उतने से कैपिटल क्रेडिट, जितना अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का नए पार्टनर का शेयर है, फॉर्म की गुडविल नहीं है, नए पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर, उस टोटल को मिला के हमारा कैश या बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक एंट्री और पास होती है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब जितना न्यू पार्टनर शेयर ला रहा है, न्यू पार्टनर का शेयर इन गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये वाला प्रीमियम फॉर गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ये होता है, तीन पार्टनर है, एक नया पार्टनर आया, तो उसमें जो ओल्ड पार्टनर है ना, उनमें से भी एक गेन कर रहा होता है। सपोज करो ए बी है ओल्ड पार्टनर, उसमें से बी सेक्रीफाइस कर रहा है सी के आने से, लेकिन ए गेन कर रहा है, तो उस केस में गेनिंग पार्टनर भी क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल भी क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है, ध्यान रखो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, लेकिन अगर कोई ओल्ड पार्टनर में से गेन कर रहा है तो गेनिंग पार्टनर भी क्या होगा, डेबिट। समझ आया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैसे होगा, जितना प्रीमियम फॉर गुडविल है मल्टीप्लाई बाय जितना उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर है। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल की और नए पार्टनर के कैपिटल। ध्यान रखना, यहाँ पे कहीं भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग नहीं होता है, वो कौन से में होता है, चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में। एडमिशन में कैश या बैंक डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो हमारे इस एग्जांपल में प्रीमियम फॉर गुडविल थी 20,000 रुपए, जो सी है सपोज करो अपना शेयर ऑफ गुडविल कितना ला रहा है, 20,000 ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल शेयर, गुडविल ऑफ द फर्म नहीं, सी कितना शेयर ला रहा है अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का, 20,000। और वो ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1:1 की रेशियो, किस रेशियो में कर रहे हैं, सपोज करो 1:1। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल होगा कितना, 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस में, 10,000 और 10,000, यही होगा। अब देखो, ए और बी कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, ए और बी कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो इनके क्रेडिट साइड जाएगा लेजर में, किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। जर्नल में क्रेडिट हो रहा है ना, तो लेजर में भी किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वर्किंग नोट 1 लिख देता हूँ, 10,000 यहाँ और 10,000 यहाँ। समझ आया, एक लेजर पोस्टिंग में कैपिटल अकाउंट में एक चीज और जाएगी, कौन सा, जितना प्रीमियम फॉर गुडविल किसको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, क्रेडिट। तो ध्यान रखना इसे, ये हमारा ट्रीटमेंट है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब डेबिट साइड आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग फिगर, जितनी भी बैलेंसिंग फिगर है वो हमारी डेबिट साइड आ जाएगा और पार्टनर कैपिटल क्लोज हो जाएगा।
अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ऑन 31st March 2019 द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। मतलब ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है, 3:2। बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी कहते हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल दे रखी है ओल्ड पार्टनर्स की, कैश एट बैंक दे रखा है, डेटा दे रखा है, इसमें से प्रोविजन माइनस कर रखा है कितना, 5,000 का, स्टॉक इन्वेस्टमेंट फर्नीचर ये हमें दे रखा है। ठीक है। 1 अप्रैल 2019 को दे डिसाइडेड टू एडमिट सी, सी को एडमिट कर रहे हैं कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। सी बॉट 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 50,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है या सी का ऑलरेडी शेयर दे रखा है, सी का ऑलरेडी शेयर दे रखा है। सी कितने शेयर के लिए ला रहा है अपना गुडविल, 50,000। तो ऑलरेडी 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल दे रखा है, वर्ड भी क्या यूज किया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर, आउटस्टैंडिंग सैलरी 11 में पढ़ा हुआ क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 हमने पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट हमारी 60,000 वैल्यू है। ठीक है। और मार्केट वैल्यू कितनी हो रही है, 50,000 हो रही है। मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट रही है, कितने से घट रही है, 10,000 से। कितना हमारे पास IFR है, 12,000। तो पूरा का पूरा IFR यूज हो जाएगा, बल्कि 2,000 और बच जाएगा, 2,000 बचा हुआ ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। ठीक है। A debtor whose dues of 18,000 were written off as bad debt paid 12,000 in full settlement। अब देखो 11 पे पड़ा होगा, हमारे बैड डेट हो चुके हैं 18,000 के, डेटर्स बैड डेट हो चुके हैं, उससे 12,000 आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, बैड डेट रिकवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, बैड डेट रिकवर्ड। रिवैल्यूएशन बनाना है पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। अब देखो, आउटस्टैंडिंग बैलेंस टू बी प्रोवाइडेड फॉर, सबसे पहले ये 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, प्रोवाइडेड फॉर मतलब अभी तक हमने शो नहीं किया था, अब हम इसे शो करेंगे। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमारी किस साइड जाती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड जाती है। तो डेबिट साइड लिखो, टू आउटस्टैंडिंग, डेबिट साइड लिखो टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितने की थी, 2,000। ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000, इसकी मैं जर्नल बता देता हूँ, जर्नल क्या होगी। IFR डेबिट होगा, 12,000 दे रखा था, टू इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई है, 10,000। टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे, ए और बी, और ओल्ड रेशियो क्या थी, 3:2। तो 2A 2B, 2,000 बचा, 3:2 में 2,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना कितना होएगा, 3:2 में 1,200 और 800 हो रहा होगा, 1,200 और 800। क्या इस एंट्री में कहीं भी रिवैल्यूएशन आ रहा है, नहीं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो ये नहीं जाएगा। जर्नल में रिवैल्यूएशन आएगा तभी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग होगी। समझ आया ये वाला, IFR का कंसेप्ट था ये। उसके बाद देखो, डेटर जिसके 18,000 बैड डेट हो गए थे हमारे, अब 12,000 हमारे उससे क्या हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। अब देखो बैड डेट जब होता है तो डेटर कम होता है, बैड डेट जब होता है हमारा, तो डेटर क्या होता है हमारा, कम होता है। हमारे पास अब डेटर से पैसा आ रहा है तो बैंक बढ़ रहा होगा, डेटर से पैसा आ रहा है तो बैंक बढ़ रहा होगा, रिकवर हो रहा है ना। अब बैंक बढ़ रहा है तो बैंक असेट होती है, असेट बढ़ती है तो किस साइड जाती है, क्रेडिट साइड। तो लिखो बाय बैंक बैड डेट रिकवर। बैड डेट तो पहले हो चुके थे, उससे मतलब नहीं है, अब क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक असेट है, असेट बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड 12,000। बस बाकी तो कुछ है नहीं। तो डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो टू प्रॉफिट ट्रांस, हाँ हाँ, ये वाला कह रहे हो ना। नहीं, इसका कुछ नहीं करेंगे, ये तो पहले राइट ऑफ हो चुके थे, पिछले साल का ये करंट ईयर में रिकवर हुआ। अब प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में जाता है, न्यू को भी मिलता है रिवैल्यूएशन का, ओल्ड में। तो 2A 2B, ओल्ड रेशियो है 3:2, ए कैपिटल बी कैपिटल, ये आ गया 10,000, 3:2 में करो इसे, तो 6,000 4,000 आ रहा होगा, टोटल कर दो 12,000 12,000।
रिवेलेशन अकाउंट समझ आया। अब बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नया पार्टनर कभी बनेगा? बिल्कुल बनेगा। पर्टिकुलर्स ए, बी, सी। फिर पर्टिकुलर्स ए, बी, सी। क्रेडिट से सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो लाइबिलिटी साइड दे रखा होता है कैपिटल हो जाती है। लाइबिलिटी साइड कैपिटल कितनी है? 1,60,000 और 1,40,000 ओल्ड पार्टनर की। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000 और 1,40,000। समझ है? जो नया पार्टनर कैपिटल आता है उसके लिए मैंने क्या बताया था, बाय कैश या बैंक। कितनी कैपिटल ला रहा था ये दे रखा था 1,00,000 रुपए, ठीक है। सी बॉट 1,00,000 रुपीज। तो सी में कितना रहेगा? 1,00,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, वो डेबिट साइड था, तो यहाँ पे जाएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्रेडिट साइड। ओल्ड पार्टनर में हुआ था 6,000 और 4,000। समझ आया? ये था 6,000 और 4,000। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ना आईएफआर दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और एक दे रखा है जनरल रिजर्व। आईएफआर के लिए तो अभी हमने जर्नल बनाई थी। आईएफआर डेबिट 12,000, इन्वेस्टमेंट 10,000 से गिरी तो टू 10,000 इन्वेस्टमेंट। बचा हुआ किस में चला गया? ओल्ड पार्टनर में 1,200 और 800 ओल्ड रेशियो। एक तो इसमें पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट साइड जाएगा आईएफआर के नाम से। और एक जनरल रिजर्व से भी तो कैपिटल बढ़ती है। तो एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, मतलब 2A to B। 25,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें? 3:2। तो क्रेडिट साइड ये दो चीजें जाएंगी, एक तो बाय जनरल रिजर्व और एक बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो जनरल रिजर्व था 25,000, 25,000 को ओल्ड रेशियो 3:2 में करेंगे तो 15,000 और 10,000। न्यू पार्टनर को मत दे देना, अभी तो वो आया ना। और ये आईएफआर हमारा 12,000 में से 10,000 तो यूज हो गया था इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के लिए। 2,000 बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशियो में हमारा? 3:2 ओल्ड रेशियो में। तो 1,200 और 800। समझ आया? अब और कुछ रह गया है? बिल्कुल रह गया, भूल मत जाना। प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर की रेशियो दे रखी हो, सिर्फ इसकी रेशियो दे रखी हो, ओल्ड पार्टनर की जैसे यहाँ दे रखी है 3:2, और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है सिर्फ ये दे रखा हो, सिर्फ दो चीजें दे रखी हो, ओल्ड पार्टनर की रेशियो और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, सिर्फ इतना दे रखा हो। इन दो चीजों के अलावा न्यू रेशियो वगैरह कुछ ना हो, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाती है? सेक्रीफाइसिंग के बराबर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या होगी? 3:2। जब सिर्फ ओल्ड रेशियो दे रखी हो, न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है ये दे रखा है, तो ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल की अगर हम एंट्री बनाए, तो सबसे पहले एंट्री तो ये होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, बताया था ना अभी। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मतलब 2A to B। 50,000 शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो कौन सी रेशियो में? 3:2। तो कितना आ रही है? 30,000 और 20,000। समझ आया जर्नल एंट्री? अगर जर्नल पूछ ले। अब इस एंट्री में पहली वाली में तो कहीं पार्टनर कैपिटल नहीं आ रहा। आ रहा होता तो पार्टनर कैपिटल में लेजर पोस्टिंग होती, लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा, इसमें तो आ रहा है। पार्टनर कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। और पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होता है जर्नल में, तो पोस्टिंग भी किस साइड होती है? क्रेडिट साइड। तो किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 30,000 और 20,000। भूल मत जाना, ये बच्चे भूल जाते हैं करना। बस अब बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, टू बैलेंस सीडी। इसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, टू बैलेंस सीडी। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये आ रहा होगा, ए का आ रहा होगा 2,12,200। बी का आ रहा है 174,800। और सी का आ रहा है 1,00,000। इसका मतलब डेबिट साइड भी इतना ही टोटल आएगा, 2,12,200, 174,800 और 1,00,000। तो बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, डेबिट माइनस क्रेडिट। इसमें तो डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर ही आ जाएगी, 2,12,200
1,74,800 और 1 लाख। ये था हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आ जाओ बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी होती है, राइट हैंड साइड असेट होती है। कोई भूल जाए तो याद रखना, एल फॉर लाइबिलिटी, एल फॉर लेफ्ट। अब आ जाओ बैलेंस शीट, क्वेश्चन की बैलेंस शीट से आ जाओ। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कैश एट बैंक कितना था? 20,000 था। ठीक है। अब देखो इसमें कहीं ऐसी चीजें हैं जिसमें बैंक जर्नल में डेबिट हुआ हो। 20,000 तो ये था हमारे पास ऑलरेडी पुराना बैंक। फिर हमने एक एंट्री करी थी ये वाली, जिसमें कैश या बैंक कितना डेबिट हो रहा था? 50,000 कैश या बैंक। ठीक है। 50,000 ये ऐड होएगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा था ना। एक और एंट्री बनती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, टू सी कैपिटल। कैपिटल कितनी ला रहा था? 1 लाख। कैपिटल ला रहा था 1 लाख। तो इसमें भी कैश कितना बढ़ा? 1 लाख बढ़ा। भाई हमारे पास पुराना कैश हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 20,000, प्लस 1 लाख नया पार्टनर कैपिटल लाया उससे कैश बढ़ा, प्लस 50,000 नया पार्टनर अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लाया उससे भी कैपिटल वो कैश बढ़ेगा। तो 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 कितना बढ़ा? 1,70,000 तो ये बढ़ गया। ये समझ आया? ठीक है। 1,70 तो ये बढ़ गया, प्लस बैड डेट रिकवर हो रहे थे जिसकी मैंने एंट्री बताई थी। बैड डेट रिकवर होते 12,000। एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक डेबिट टू बैड डेट रिकवर। 11th में पढ़ा होगा। कैश या बैंक इससे भी क्या होता है? बढ़ता है। तो 1 लाख रुपए नए पार्टनर की कैपिटल, 50,000 उसका प्रीमियम फॉर गुडविल, 20,000 का ऑलरेडी बैलेंस दे रखा है पिछला, 1,70 हो गया, प्लस 12,000 बैड डेट रिकवर का पैसा आ रहा है। तो 1,82,000, टोटल कितना हुआ? 1,82,000। तो बैंक का टोटल बैलेंस कितना बनेगा? 1,82,000। मैं लिख भी देता हूँ। 20,000 ऑलरेडी गिवन है, प्लस 1 लाख जो सी की कैपिटल है, प्लस 50,000 जो सी ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। इसीलिए जर्नल का फायदा होता है ना, जर्नल से तभी तो पता चलेगा। प्लस बैड डेट रिकवर। मैक्सिमम बच्चे ना यहीं पे गलती करते हैं कि बैंक का बैलेंस कैसे निकलेगा ये समझ नहीं पाते। तो ध्यान रखना, जिन भी जगहों पे बैंक बढ़ रहा है वो सब प्लस कर दो, और कहीं घट रहा हो तो माइनस कर दो। ठीक है, इसको लिख लेना कैसे आया। अब देखो, डेटर दे रखे हैं 85,000 और 5,000 का प्रोविजन माइनस करके कितने? 80,000। अब हमारे बैड डेट तो रिकवर हो चुके। ठीक है, तो हमारा सीधा डायरेक्टली कितना बच गया? 80,000 ही बच गया। तो ये हमारा सेम आ जाएगा डेटर कितना? 85,000 माइनस प्रोविजन कितना था हमारा? 5,000। तो सेम आ जाएगा 80,000। क्योंकि जो बैड डेट थे वो तो रिकवर हो गए ना। यहाँ पर बैड डेट क्यों एडजस्ट नहीं हुआ, सिर्फ प्रोविजन क्यों माइनस हुआ? क्योंकि बैड डेट तो ऑलरेडी रिकवर हो गए इस साल। वो रिकवर नहीं होते तो वो भी माइनस होते। वो रिकवर नहीं होते तो बैड डेट। 18 में से 12,000, बाकी इसमें चले गए थे ना रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन में क्या होगा? तो यहाँ पे हमारे डेटर्स जो है वो राइट ऑफ हो चुके थे, इसलिए अगेन इसका हमारा कुछ भी नहीं होगा। सीधा 85,000 क्या हो जाएगा? 85,000 में से 5,000 प्रोविजन माइनस हो जाएगा। अब देखो, अब हमें बैलेंस शीट में और क्या दे रखा है? स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर। स्टॉक में तो कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ तो 1,30,000 से जाएगा। फर्नीचर में भी डेप्रिसिएशन नहीं है तो 77,000। बात आती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कितने से जाएगी? नहीं, 60,000 में से 10,000 तो कम हुई है, वैल्यू कितनी हो गई है? 50,000। तो 10,000 तो रिवैल्यूएशन में गया था, जितना इंक्रीज डिक्रीज है। नई वैल्यू क्या बची है असेट की? 50,000। तो कितना जाएगा? जितना इंक्रीज डिक्रीज है वो रिवैल्यूएशन में, इंक्रीज डिक्रीज घटाने के बाद जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट। यहाँ उल्टा मत कर देना। तो यहाँ पर लिखो, स्टॉक सेम जाएगा, 1,30,000 का था उतना ही होगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे जाएगी 50,000।
चाहे तो शो कर सकते हो 60,000 माइनस 10,000, शो करना चाहो तो कर दो। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा फर्नीचर, एप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन कुछ नहीं है, तो सीधा सेम वैल्यू पे 77,000। अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर 30,000 है, तो क्रेडिटर में तो कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं था, तो क्रेडिटर्स ले जाओ कितने, 30,000। एक हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड मतलब असेट, 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, ये थी ना आउटस्टैंडिंग सैलरी, 2,000 प्रोवाइड करनी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। अब कैपिटल बैलेंस ले जाओ। कैपिटल बैलेंस कौन सा जाएगा, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी आया था। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी कितना कितना आया था, 2 12 500, 174 800, और क्या आया था हमारा 1 लाख। उसके बाद देखो मैच कर रही है, 2 12 200, 174 800 और 1 लाख। टोटल करो इसे और देखो कि मैच कर रही है कि नहीं। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा होगा 5,19,000। बैलेंस शीट मैच कर जाएगी 5,19,000, और यहाँ भी 5,19,000।